फरीदाबाद लोकसभा चुनाव में तमाम जो विधानसभाएं आती हैं वहां का हाल जानने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। आज तिगांव विधानसभा पहुंचे हैं और तिगांव विधानसभा से जो विधायक हैं वो भाजपा के हैं, राजेश नागर साहब। और राजेश नागर साहब भाजपा के लिए कितने दमखम से लगे हुए हैं ये भी जानेंगे और इनके हिसाब से देखेंगे कि तिगांव विधानसभा फरीदाबाद लोकसभा में क्या योगदान देगी। विधायक जी नमस्कार आपको। और सीधा सवाल ही मुद्दे पे आता हूं कि तमाम विधानसभाओं का खेल होता है एक लोकसभा को जोड़ने में, हराने में, जिताने में, तमाम चीज़ों में। आप सिटिंग एमएलए हैं भाजपा के, तिगांव से क्या रहने वाला है फरीदाबाद लोकसभा में? देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, फरीदाबाद लोकसभा में 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 2014 की बात करें हम, 2014 में भी तिगांव विधानसभा क्षेत्र 9 की 9 विधानसभाओं में पहले नंबर पर था, ऊपर था सबसे। 2019 की बात करें तो उसमें भी 9 की 9 विधानसभाओं में हमारा तिगांव विधानसभा क्षेत्र सबसे ऊपर था। और अब 2024 की भी अगर मैं आपको बताऊं, हम तिगांव विधानसभा क्षेत्र 9 की 9 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ऊपर आएगा। तिगांव विधानसभा में आप दावा कर रहे हैं सबसे ऊपर का। कैंडिडेट जिस तरह से कांग्रेस के आया उनकी भी यहाँ पकड़ है और पुराना जो इलाका रहा है, महेंद्र प्रताप को, कांग्रेस उम्मीदवार को तिगांव में खारिज तो नहीं किया जा सकता। देखो, ये जो लोकसभा का चुनाव है ये राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव होता है, इसमें कोई क्षेत्रीय मुद्दे नहीं होते। आज जो विकास कार्य जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद किए, चाहे आप एयरपोर्ट की बात कर लो, 72 के करीब एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट हो गए। 10 साल में उन्होंने 70 साल में 72 बनाए और हमने 10 साल में 80 बना दिए। एम्स की बात करें, पहले 5 या 6 एम्स हुआ करते थे, आज 25 से 26 एम्स हैं। हाईवे की बात करें, आज हाईवे की एवरेज जो 30 से 40 किलोमीटर आती है, पहले जो 14-12 किलोमीटर की आती थी। तो इस तरह से बहुत सारे विकास कार्य, आज हमारा इंटरनेशनल उसमें बात करें, आज जो हमारे बाइडन जी हैं राष्ट्रपति अमेरिका, वो मोदी जी के ऑटोग्राफ के लिए बोलते हैं कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। किसी टाइम में था कि वो उनको वीज़ा देने से मना करते थे। ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर बोलता है मोदी इज़ बॉस। एक अफ्रीकन राष्ट्र देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अफ्रीकन कंट्री का राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी जी के पैर छूता है। तो आज आप ये देखेंगे जितने बड़े काम पूरा विश्व में जो मोदी जी का डंका बज रहा है, तो ये भविष्य के लिए, राष्ट्र हित के लिए वोट पड़ेंगे, देश के भविष्य के लिए वोट पड़ेंगे और मोदी जी के नाम पर वोट मिलेंगे। और जो हमारा ये जो चुनाव है ये राष्ट्र हित और जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो विकास कार्य जो मोदी जी की गारंटी का डंका भारत में नहीं पूरे विश्व में जो बज रहा है, तो वो उसको सब लोग मान रहे हैं और उसी पर काम वोट मिलेंगे। क्योंकि अब बहुत सारी योजनाएं, आयुष्मान योजना 5 लाख तक का गरीब लोगों का इलाज फ्री, और उज्ज्वला योजना 12 करोड़ महिलाओं को गैस के कनेक्शन सिलेंडर दिए गए, तो 3 करोड़ के करीब लोगों को घर दिए। बहुत सारी योजनाएं अगर मैं गिनवाने लग जाऊंगा तो वो बहुत समय लग जाएगा। उसके नाम पर हमें वोट मिलेंगे और हम पहले से ज़्यादा वोट लेकर जीत कर आएंगे। विधायक जी 10 साल से सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर साहब यहाँ से। 10 साल से आपकी करीब करीब सरकार पूरी होने जा रही है हरियाणा में। हरियाणा सरकार को लेकर एक कैंडिडेट को 10 साल होते, एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ ये होता है कि एक चेहरा बहुत दिनों तक देख लिया होता है तो फिर बदलाव की ओर भी जनता जाती है। ये 2 फैक्टर ऐसे हैं, क्या उनका असर आप तिगांव विधानसभा में देखते हैं? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, ये राष्ट्र हित के लिए चुनाव हो रहा है, देश का चुनाव हो रहा है। इसमें जो विकास कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो तो बता दिया, लेकिन लोकल लेवल पे इन चीज़ों का कोई असर नहीं है। लोकल लेवल पे भी अगर हम बात करें, बहुत सारे विकास कार्य 10 साल में हुए। चाहे मझावली पुल की बात कर लें, तो शुरू ही नहीं हुआ, अब तक चालू हो गया है, वो उस पर काम चल रहा है, बस कारपेटिंग का काम है, वो हो जाएगा। सब स्टेशन हमारे कई बनकर तैयार हो गए हैं। हमारे स्कूल बहुत अपग्रेड हो गए, नई बिल्डिंग हमारी बनी है। हमारा 400 करोड़ का जो कन्वेंशन हॉल है उसका काम चालू हो गया है। और इसी तरह से हाईवे जो बॉम्बे बड़ौदा है, एक्सप्रेस हाईवे है, जो पहले दिल्ली से जा रहा था, ये हमारे तिगांव के बीच में से ही होता हुआ जा रहा है। और जो आगरा कैनाल पे पुलों की बात करें, पहले 3 पुल हुआ करते थे अंग्रेजों के टाइम के, दर्जनों पुल हमारे बन गए हैं। इसी तरह से जो ग्रेटर फरीदाबाद की कनेक्टिविटी का काम की बात करें, हमारी जो ग्रेटर फरीदाबाद की सड़कों का जो नई बनी है, सीवर लाइन जो नई डली है, एसटीपी प्लांट हमारे जो बने हैं, हमारे
इसी तरह से जो अभी ये जो सड़कें हमारी जो खेड़ी से मझावली 108 करोड़ की ये बनकर तैयार हो गई है ऑलमोस्ट। तिगांव बल्लभगढ़ तिगांव मझावली रोड पे भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। फरीदाबाद तिगांव रोड 4 लेन हो गई है। इस तरह से चारों तरफ सड़कों का काम चल रहा है। जब खेड़ी पुल से ददसिया की सड़क की बात करें तो बहुत सारी काम जो हो रहे हैं वो दिख भी रहे हैं जनता को। और ये जो 10 साल हमारे जो गए 14 से 24 इतने विकास कार्य हुए हैं कि लोगों को दिख रहा है कि काम हुए। स्टेडियम इंटरनेशनल 31 में बनकर तैयार हो गया, टाउन पार्क हमारा 31 में बनकर तैयार हो गया, कॉलेज हमारा नचौली में महिलाओं का बनकर तैयार हो गया, ITI तिगांव में जो 54 ट्रेड की मॉडल डिजिटल ITI है वो बनकर तैयार हो गया, एडमिशन और बहुत सारे काम अगर मैं गिनवाने लग जाऊंगा तो 1 घंटे से ज़्यादा और मतलब रात भी हो जाएगी, इतने काम हमारे हुए। एक आखिरी सवाल, आपके मुताबिक तिगांव में क्या रेशो रहेगा? आपका दावा क्या है? क्योंकि अभी तो प्रचार के कुछ घंटे बचे हैं, उससे पहले तमाम चीज़ें की जा सकती है, उसके बाद प्रचार थम जाएगा और दावे भी नहीं हो पाएंगे। तो एक आखिरी सवाल, मौजूदा विधायक होने के नाते और 2 बार आप यहाँ से चुनाव भी लड़े हैं, तिगांव की जो नब्ज है, आपका दावा? पहले से ज़्यादा वोटों से हम जीत कर आएंगे। तो तिगांव की बात की जाए, तिगांव में मौजूदा विधायक राजेश नागर साहब साफ तौर पे कह रहे हैं तमाम जो कार्य हैं खासतौर से उनकी विधानसभा से जुड़े हुए वो भी उन्होंने गिनवाए। और जो 10 साल की बात है, 10 साल चेहरे की बात है, केंद्र के चेहरे की हो, राज्य की चेहरे हो, उनके अलावा वो काम की पूरी फहरिस्त लेकर कहीं ना कहीं इस मजबूती के साथ दावा कर रहे हैं कि तिगांव से भाजपा की बढ़त पहले से ज़्यादा होगी। कैमरामैन राहुल निर्वाण के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, फरीदाबाद।